हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है? आप लोग एक बार बताइए। आ रहा है सर? सर एक बार चेक करके बताइए कि आवाज आ रहा है कि नहीं। आ रहा है आवाज? एक बार आवाज आ रहा है तो एक बार थम्स अप करिए आप लोग। मैं भी देख ले रहा हूँ एक बार। मैं भी देख ले रहा हूँ एक बार। यस, आ गया। चलिए बच्चों, तो जैसा कि आप सभी लोग का को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि कल से हम लोग 45 दिनों के अंदर जितने भी आपके मतलब बोर्ड के क्लास 10 के जो सिलेबस है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ। ठीक, तो उसी क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा आज कौन सा मैथ में कौन सा चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 14, क्या नाम है इसका चैप्टर का? प्रायिकता। ठीक, मैं रिवीजन जो कराऊंगा वो आपका पीछे से कराऊंगा। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है कि पहले पहले 14 चैप्टर, उसके बाद ठीक है, उसके बाद नीचे से हम लोग आएंगे 14 चैप्टर से। ठीक, समझ में आया? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। ठीक, तो स्टार्ट करें। एक बार फिर से सब लोग बोल दीजिए आवाज आ रहा है तो। आवाज आ रहा है कि नहीं सबको? एक बार फिर से बोल दीजिए, तुरंत स्टार्ट करूं? 1 मिनट और मैं आ रहा हूं थोड़ा। आ रहा है आवाज? सही है। थम एक बार थम करिए, सब लोग दिखाइए। चलिए, तो उम्मीद है अच्छा रहा। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं सबसे पहले इस प्रायिकता का या फिर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक, तो ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं। वैसे ये चैप्टर है बहुत मजेदार और आसान भी है। अगर आप लोग एकदम बहुत ही मजेदार आसान, बहुत लगेगा आपको कि क्या ही ये चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इसमें आप सबको। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, प्रायिकता जो होता है या फिर प्रोबेबिलिटी होता है, इसका मतलब एक तरह से अगर मैं हम लोग बोले तो एक तरह से होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। ठीक है, प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। ठीक, तो यानी कि कोई भी जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी। इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का टीचर तो मैं हूं नहीं, वो आपको समय से पढ़ाते हैं। तो आप लोग उनसे कह दीजिएगा कि सर ने स्पेलिंग गलत बता दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो यानी एक तरह से प्रायिकता जो होता है ये हमको, प्रायिकता का मतलब एक तरह से संभावना या फिर पॉसिबिलिटी, यानी प्रायिकता से हमको किसी भी इवेंट यानी कि घटना के घटित होने का प्रायिकता मतलब जो संभावना होता है, उसी संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसी संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता। समझ में आया? उसी संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता। फिर से, यानी कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है। अच्छा, अब घटना भी आप सोच रहे हो कि घटना पहले क्या होता है, ये तो बताओ। तो अभी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले तो ये समझ लीजिए, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना है, उस संभावना को, पॉसिबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रायिकता। जैसे जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझोगे घटना क्या होता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि बारिश होना, ये भी एक प्रकार से क्या है? आपका घटना ही है। समझ में आया? हाँ, बारिश होना भी एक प्रकार से क्या है? आपका घटना है। यानी कि बारिश होना, बारिश होना एक घटना है, एक इवेंट है। ऐसे ही, ऐसे कुछ और भी, जैसे कि मान लीजिए, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है? पहले सिक्का को उछाला जाता है। ठीक, तो सिक्के को उछाला जाता है तो कोई मान लीजिए सिक्का को उछाला और उसमें आ गया हेड, हेड आ गया। हेड यानी चित। ठीक है, हेड यानी चित और टेल यानी पट। ठीक, तो हेड पट यानी ये टेल। ठीक, तो यानी कि हेड और टेल, तो ये आना भी एक तरह से अपना क्या है? आपका घटना है। ठीक, समझ में आया? हेड और टेल। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। ऐसे ही मतलब समझ लीजिए घटना, यानी आप लोग समझ गए कि घटना क्या होता है? किसी भी चीज का होना ही क्या होता है? एक तरह से वो एक इवेंट होता है, एक घटना होता है। बारिश होना एक घटना है, और कोई भी टॉस पे हेड आना या टेल आना वो भी एक घटना है। जैसे कल इंडिया जीत जाएगी, ये भी एक प्रकार का क्या है? घटना ही है। ऐसे ही कल सूरज जो होता है वो किधर से उगता है? पश्चिम से उगता है, सॉरी पूरब से उगता है।
वो किधर से उगता है? पूरब से, ठीक। तो वो भी एक प्रकार का आपका क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे इसको तो इतना ही नहीं आएगा, ये मैथ क्या पढ़ाएगा। तो वो किधर से, सूरज किधर से उगता है, राइज होता है, वो पूरब दिशा से, ठीक है। तो समझ में आया इतना बात आप लोग को? ठीक। तो पूरब दिशा से उगता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का इवेंट। तो उम्मीद है आप लोग को घटना समझ में आ गया होगा, या फिर इवेंट समझ में आ गया होगा। घटना या फिर इवेंट क्या होता है आपका? घटना या फिर इवेंट क्या होता है? किसी भी आ, किसी भी मतलब घटना, किसी भी कोई भी चीज अगर होना ही एक तरह से क्या होता है आपका, इवेंट या फिर घटना। और उस घटना को होने का कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी बात को जानने का जो हम लोग जानते हैं कितना चांसेस है, कितना संभावना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता। ठीक, संभावना यानी एक तरह से पॉसिबिलिटी या फिर चांस। ठीक, तो समझ में आया? तो उम्मीद है ये बेसिक बातें समझ में आया होगा। एक बार फिर से लगभग मैं 30 सेकंड में बोल रहा हूँ। प्रायिकता का मतलब एक तरह से किसी भी इवेंट के या फिर घटना के होने की संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक, और घटना क्या होता है, बारिश होना, हेड या टेल आना, या फिर कोई जैसे सूरज पश्चिम से या फिर पूरब से, मतलब पूरब से उगता है, वो भी एक प्रकार का घटना है। ठीक, चलिए उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में और बताते हैं आप लोग को अब घटना, ये जो इवेंट होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। जो इवेंट के टाइप्स, कुछ घटना के टाइप्स भी होते होंगे। ठीक, चलिए तो इसको बताते हैं। देखिए अब जो इवेंट्स होते हैं, घटना होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, इवेंट या फिर आपका क्या, घटना के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। जो घटना है आपका या फिर इवेंट्स, ठीक, इवेंट्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? वैसे तो और भी शायद एक दो होता है। ठीक, अभी थोड़ा समझ दिमाग नहीं, लेकिन जो मेनली आपको समझना है वो दो समझिएगा। एक होता है पहला संभव घटना। संभव घटना, कैसा घटना, संभव घटना। और जो एक होता है वो होता है असंभव घटना। असंभव घटना, ठीक। संभव घटना का मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, यानी पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, तो अब इसको समझिए, इसको कैसे, जैसे ऐसे समझिए, जैसे मैं बोलूंगा कि कल इंडिया जो है वो जीत जाएगी, कल का क्रिकेट मैच, कोई ऐसे कल है नहीं कोई मैच, जैसे मैं मान ले रहा हूँ कल इंडिया जो है वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है भाई, इंडिया जीतता भी है हारता भी है, तो पॉसिबल है कि इंडिया जीत जाएगा। लेकिन अब मैं असंभव घटना का एक उदाहरण दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि कल जो है, कल सूरज जो है वो आपका सूरज आपका पश्चिम से उगेगा। बताइए क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कल सूरज पूरब से ना उगकर किधर से उगे, पश्चिम से उगे? तो आप बोलेंगे नहीं। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव, इम्पॉसिबल, यानी कि जो कभी हो नहीं सकता वैसे इवेंट या फिर घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, असंभव घटना। और जो हो सकता है वैसे इवेंट या फिर घटना को हम कैसा घटना बोलेंगे, संभव, यानी कि पॉसिबल। समझ में आया, संभव घटना और असंभव घटना। ठीक, अब एक चीज और बता रहे हैं आपको, एक चीज और बताते हैं। जो असंभव घटना होती है, जो असंभव घटना होती है उसकी संभावना या फिर प्रायिकता बोले तो प्रायिकता हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। असंभव घटना की जो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपकी जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। जबकि संभव घटना का जो होता है ये जीरो से, जीरो नहीं होता है, मतलब कुछ और होता है। कितना हो सकता है वो मैं अभी बताऊंगा। ये जीरो से लेकर एक के बीच में होता है। चलिए अच्छा बता ही दे रहा हूँ, जीरो से लेकर एक के बीच में होता है। तो समझ में आया, यानी संभव घटने की प्रायिकता कितना हो सकता है, जीरो से लेकर एक तक। और असंभव का कितना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट का जीरो होता है, प्रायिकता। तो समझ में आया इतना बात? ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में, अच्छा देखिए यहां से एमसीक्यू कैसे आपसे बन सकता है। एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, लिख देगा लाइन में असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो जीरो, एक, -4, कुछ ऐसे से दे सकता है। तो आप लोग तुरंत देखते ही क्या लिख दीजिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी, जीरो। ठीक, समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रायिकता होती है, अच्छा पहले ये बताइए, प्रायिकता को, किसी भी घटना की प्रायिकता को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे डिनोट करते हैं, तो उसको प्रायिकता की घटना को, जो इवेंट का प्रायिकता, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, यानी किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात,
जो प्रायिकता होती है, ठीक है, इसका वैल्यू जीरो से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। ये थोड़ा देखने में लग रहा हो कि अरे इतना इतना खतरनाक क्या लिख दिए, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं एकदम आपको सरल भाषा में समझाऊं तो यानी किसी भी इवेंट का जो प्रायिकता है उसका वैल्यू क्या होता है, जो इवेंट का प्रायिकता होता है उसका वैल्यू या तो एक हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, जीरो हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा हो सकता है। यानी और अगर हम सरल भाषा में कहें तो प्रायिकता का वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो से लेकर एक के बीच में ही होगा, ना तो जीरो से छोटा होगा और न ही एक से बड़ा होगा। तो समझ में आया आप लोग को इतना बात, यानी न तो जीरो से छोटा होगा और न ही आपका सॉरी यानी हाँ जीरो से ना तो छोटा होगा और न ही क्या होगा आपका एक से बड़ा होगा, यानी इन दोनों के जीरो से एक बीच में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग बताया हूं, ठीक है, तो ये लोग आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं आप सबको ये, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। घटना क्या होता है, इवेंट किसी भी चीज को होना ही क्या होता है, एक तरह से सब अपने आप में एक घटना है। कितने प्रकार के हम लोग को मैथ में पढ़ना है, तो दो प्रकार के, संभव घटना और असंभव घटना। संभव घटना यानी जो पॉसिबल मतलब है, जिसका होने का कुछ ना कुछ चांसेस है। जैसे कि एक तरह से मान लीजिए कि मैंने सिक्का उछाला, उसमें हेड आ गया, तो मैं बोलूंगा कि हेड आ गया, तो एक तरह से हेड आना एक चांस है, कुछ ना कुछ चांस है कि नहीं, तो वो एक तरह से संभव हो गया। लेकिन असंभव यानी जैसे मैं कह दिया कि कल जो है, कल सूरज पश्चिम से उगेगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, कुछ संभावना है कुछ, तो आप बोलेंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी, तो आप बताइएगा जीरो, ठीक। तो ये हो गया आपका जीरो। और संभव घटना की कितना, तो उसका वैल्यू किसके किसके बीच में, जीरो से लेकर एक के बीच में। प्रायिकता की वैल्यू हमेशा कब किसके किसके बीच में होती है, तो जीरो से लेकर एक के बीच में, जीरो से लेकर एक के बीच में। जीरो से कभी भी ना तो छोटा हो सकता है, यानी कभी भी -4 -1, इसमें आप लोग देखिएगा कभी भी अगर लिखा होगा ऑप्शन में तो माइनस वाला कभी नहीं होता, यानी कि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगी। ऐसे ही एक से ज्यादा नहीं होगा, यानी कभी भी 2 3 4 5 ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सा बातें, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए ठीक है, समझ में आया आप सभी को इतना बात, हाँ ठीक, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया आप सब लोग को। चलिए अब आगे आगे जो है, तो बच्चों आप लोग को एक बात मैं बता दूं, हाँ, आप लोगों ने कभी ताश खेला है कि नहीं, कार्ड्स। अब आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। दरअसल जो इसमें कुछ प्रायिकता में थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो कुछ क्वेश्चन में मतलब जैसे उन सबका यूज आएगा। यूज का मतलब जैसे उसमें बेगम बादशाह ये सब चीजें थोड़ा सा उसमें उसका आएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा ताश के बारे में मतलब पता नहीं होगा, खेलना नहीं बता रहा हूँ कि खेलना आना चाहिए, ये नहीं कि आपको खेलना नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाए, मतलब बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, कौन सी पत्ती किस कलर की होती है, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको रहेगा। तो जब आप प्रायिकता का क्वेश्चन जो आएगा 4 5 ठो या 10 ठो जो भी होगा, आपको अगर आएगा तो आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। सिंपल सी बात आपका ये है, समझ में आया। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं अब आपको आगे क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को बताऊंगा कि आखिर में वो कितने पत्ते क्या क्या, थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में आपको जानकारी बेसिक सा दूंगा। तो चलिए देते हैं, थोड़ा सा इसको पहले यूज कर ले, इसको यूज कर ले, उसके बाद आप लोग को आज खेलना तो नहीं बता सकता क्योंकि खेलना तो मुझे भी नहीं आता आज तक कैसे खेला जाता है। आप लोग को आता होगा कार्ड्स खेलने, तो बताइएगा थोड़ा कमेंट में नीचे बॉक्स कर दो। देखिए आप लोग क्या पता होशियार हैं कि नहीं। वैसे इसमें कौन सी होशियारी, ये सब खेलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे आज तक आया ही नहीं खेलने। हालांकि पता चल गया है कि कितने क्या होता है, लेकिन और ज्यादा तो कुछ पता है नहीं। चलिए, तो आज हम आप लोग को बताएंगे कार्ड्स के बारे में, ठीक, बहुत ही डिटेल से बताएंगे, ठीक, लेकिन खेलना नहीं आता ठीक है। चलिए, तो देखिए, अच्छा ये बताइए कितने, पहले तो आप लोग बताइए नीचे कमेंट करो, तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ टोटल कितने पत्ती होते हैं, बताइए। तो आप लोग टास्क करें, देखें आप लोग का कितना ज्ञान है, टोटल बताइए सब लोग, देखे तो कोई कमेंट कर रहा है कि नहीं। टोटल पत्ती बताइए कितने होते हैं, किसी का तो आया आंसर। ओ एक लोग आया, मीनाक्षी जी का आया,
कमेंट आया है इनका 52। वेरी गुड। मीनाक्षी जी तो लग रहा है खेली है क्या कभी। चलिए देखते हैं। तो यानी टोटल जो पत्ते होते हैं, यानी कार्ड कार्ड होता है ताश का पत्ता। एक मिनट, अच्छा से लिख दो। टोटल जो ताश का पत्ता, ठीक, तो ये टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके टोटल 52 कार्ड्स। ठीक, टोटल यानी कितने होते हैं आपके टोटल 52 कार्ड्स में, मतलब टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं 52। 52। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं इनको दो कलर में बांट दिया जाता है। इनको क्या किया जाता है, इनको दो कलर में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, इनको कितने कलर में बांट दिया जाता है, दो कलर में बांट दिया जाता है। जो इसमें से 26 कलर होते हैं, जो 26 कलर होते हैं वो होते हैं आपके, मतलब 26, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, जो 26 पत्ते होते हैं वो होते हैं आपके लाल कलर के, लाल पत्ता। ठीक, नीचे एक बार रुकिए हम चेक कर लेते हैं, दिख जाएगा कि नहीं पूरा। चलिए ठीक है, अभी दिख रहा है। नीचे कितने होते हैं टोटल, मतलब 52 में 26 जो होते हैं वो आपके 26 किस कलर के होते हैं, लाल पत्ता। ठीक, और जो बाकी के 26 होते हैं, जो बाकी के 26 होते हैं वो किस कलर के होते हैं आपके, काला पत्ता, काला पत्ता। समझ में आया, यानी टोटल तो 52, 52 में से 26 लाल और 26 काला पत्ता। ठीक, अब इन 26 में भी बटे होते हैं, अब इनको भी दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, इनको भी दो पार्ट में बांटा जाता है, 13 13। ठीक, अब जो इसमें 13 होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पान, पान का पत्ता। ठीक है, और जो ये बाकी के 13 होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ईंट का पत्ता। इसमें का पत्ता लगा लीजिएगा, मतलब मैं सिंपल नाम लिख रहा हूं, यानी ये जो होगा 13 लाल रंग का इसको बोलेंगे पान का पत्ता, और जो बाकी का 13 लाल रंग का होगा उसको बोलते हैं 13 ठो होते हैं ईंट का पत्ता। ठीक, अब ऐसे ही चलिए ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर को भी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, ब्लैक कलर में, हाँ पहला होता है आपका 13 ठो, उसको बोलते हैं हुकुम, हुकुम का पत्ता। सुने होंगे आप लोग नाम हुकुम, हुकुम का पत्ता। ठीक, और जो बाकी 13 होता है ब्लैक कलर में उसको बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं, 13 जो होता है चिड़ी का पत्ता, चिड़ी, चिड़ी। तो समझ में आया आप लोग को इतना बात, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, ठीक है, तो यानी टोटल 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में इसको दो पार्ट में डिवाइड, 26 लाल कलर के और 26 काले पत्ते, और 26 में से जो 13 होते हैं उनको बोलते हैं पान का पत्ता, और जो बाकी 13 मतलब होते हैं उनको बोलते हैं ईंट का पत्ता। ये दोनों ही किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। और जो ब्लैक कलर में दो पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन सा, हुकुम और चिड़ी। ठीक, तो और जो 13 होते हैं पहले को 13 ठो हुकुम और इस 13 को चिड़ी। तो बात समझ में आया इतना। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और थोड़ा सा बताते हैं इस कुछ बारे में, इस पत्तों के बारे में। अब देखिए, अब जब इसमें टोटल जो ये जो 13 होते हैं, ये जो 13 होते हैं, इन 13 में कैसे होता है थोड़ा सा इसको बता रहे हैं, इसमें क्या छपा रहता है, कैसे रहता है, थोड़ा सा ये भी बता दे रहे हैं। देखिए टोटल कितने पत्ते आपको बताएं, 1 2 13 बताए ना, लिख दे रहा हूं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, टोटल कितने पत्ते, 13 पत्ते होते हैं सब में, देखिए 13 13 13 सब में होगा 13। ठीक, अब जो होता क्या है इसमें, जो दो से लेकर समझ लीजिए, दो से लेकर आपके 10 तक, दो से समझ लीजिए जो 2 से 10 तक होते हैं, है ना, और आपका, हाँ ये 2 से लेकर समझ लीजिए जो 10 पर होता है, ये भी वैसे शामिल होता है। ये ये जो ये जो 2 से लेकर 10 तक होते हैं, इन सारे कार्ड्स पर नंबर छपे होते हैं, यानी कोई ना कोई संख्या लिखा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 1 से लेकर जो 10 तक होते हैं सारे कार्ड्स, है ना, उस पे नंबर लिखा रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 तक। लेकिन जो 11वां 12वां 13वां यानी बाकी के जो 3 कार्ड होते हैं, इस पे नंबर नहीं लिखा रहता है, इस पे मतलब कोई चित्र छपा होता है। इसी रीजन से इन तीनों कार्ड को कुछ विशेष नाम देते हैं। क्या नाम है उसका, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो तस्वीर वाला पत्ता। समझ में आया, क्या बोलेंगे इसको, तस्वीर वाला पत्ता या फिर फेस कार्ड। कौन कौन सा भाई, कौन है तस्वीर वाला पत्ता, तो क्या है,
बताइए आप लोग। तो देखिए कि जो बाकी के होता है 11वां, तो इसमें पहला जो होता है इसको बोलते हैं बादशाह। बादशाह, क्रम इधर उधर हो सकता है उसमें, ज्यादा ये नहीं बनेगा, बादशाह। और जो दूसरा होता है, यानी अगला कार्ड जो दूसरा वाला कार्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग गुलाम। ठीक। और जो तीसरा होता है उसको क्या बोलेंगे, बेगम। ठीक। यानी कि ये जो तीन होते हैं इनको फेस कार्ड बोलते हैं। और इन तीनों को क्या होता है, मतलब क्यों फेस कार्ड बोलते हैं, कि इस पे चित्र छपा होता है, इस पे नंबर कोई नहीं होता है। ठीक है। और क्या क्या होता है, कौन सा पहला वाला जो एक कार्ड होता है फेस वाला, उस पे बादशाह होता है। दूसरे वाले पे क्या होता है, गुलाम। और तीसरे वाले पे क्या होता है, बेगम, यानी किंग, जैक और क्वीन। ठीक। और जो ये जिसपे एक छपा होता है, ये एक वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इक्का। ठीक। या फिर एस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस। इक्का या फिर एस। ठीक, समझ में आया। तो समझ में आया, उम्मीद है बच्चों इतना तो बहुत समझ में आ गया। अब आप लोग कल से खेलने मत चले जाइएगा। ठीक है, इतना हम लोग बता दिए तो आप लोग खेलने मत चले जाइएगा। ठीक, फिर से एक बार लास्ट बार समझा रहा हूँ सबको। ठीक है। हाँ ठीक है, आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए टोटल कितने होते हैं ताश का पत्ता, एक मिनट रुके रहिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था बच्चों। आवाज आ रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए आप लोग। थोड़ा सा आवाज आ रहा है कि नहीं, आवाज तो आ ही रहा था लेकिन थोड़ा सा कुछ लग रहा है गड़बड़ हो गया था कुछ। आ रहा है आवाज? चलिए ठीक। तो देखिए हम लोग कहाँ थे, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं सभी लोगों का। देखिए टोटल पत्ते कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स 52। 52 में कितने लाल कलर के, कितने 26 ठो। और इसमें काले रंग के भी होते हैं, वो भी कितने 26 ठो। अब इनको भी दो पार्ट में मतलब बांटा जाता है। 13 को बोलते हैं, जो 13 कार्ड उनको पान का बोलते हैं, और बाकी के 13 क्या बोलते हैं, ईट का। और इधर 13 को क्या बोलते हैं, हुकुम का। और ये जो 13 होते हैं इनको बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। ठीक, समझ में आया। अब ये जो टोटल सभी में 13 हुए, तो अब इन 13 में जो कार्ड्स होते हैं उन, मतलब दो से 1 से लेकर लगभग में 9 तक नंबर लिखा होता है। और बाकी के जो मतलब हो जाते हैं, नहीं 10 तक नंबर लिखा रहता है। और बाकी के जो 11 12 13 तीन कार्ड बचे कि नहीं, तो इन तीन कार्ड पे नंबर नहीं लिखा होता है, इन पे तस्वीर बना होता है, यानी फेस। तो इसीलिए इन पत्तों को बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, या फिर फेस, या फिर फेस कार्ड। ठीक, तस्वीर वाला। अब कौन होता है, क्या छपा होता है, तो देखिए जो एक कार्ड होता है उसपे लिखा होता है बादशाह, यानी लिखा नहीं सॉरी, बना होता है। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, गुलाम, उससे थोड़ा बना रहता है, मतलब आकार, चित्र। और अगले कार्ड को क्या बोलते हैं, बेगम। ठीक, इंग्लिश में बोले तो बादशाह यानी किंग, गुलाम यानी जैक, और बेगम यानी, बेगम यानी क्वीन। ठीक, समझ में आया इतना बात। तो ये है आपका इतना बात। इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, पान को क्या इंग्लिश में बोलेंगे। और ये हो गया आपका। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। चलिए ठीक है, तो समझ में आया इतना बात आप लोग को। तो ये सबको इतना बोलते हैं, इसको बोलेंगे इंग्लिश में आपको क्या, स्पेड्स। और चिड़ी को क्लब्स। ठीक, इसको क्या बोलेंगे आपका, ईट को डायमंड। ठीक, और पान को क्या बोलेंगे हम लोग, पान को क्या बोलेंगे, इंग्लिश थोड़ा कमजोर हो गया क्या मेरा। पान को क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए, पान को पत्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। थोड़ा लगा इंग्लिश इसको था तो हम लिख दे रहे थे, तो आप लोग कमेंट करिए तो देखे तो याद आ जाएगा, तो याद आ जाएगा। ईट यानी डायमंड हो गया, डायमंड। अच्छा हर्ट, सॉरी, हर्ट्स बोलते हैं इसको, हर्ट्स। पान का पत्ता यानी हर्ट्स। ठीक, ईट यानी डायमंड्स, हुकुम यानी स्पेड्स, और चिड़ी यानी क्लब्स, क्लब्स। ठीक है, कभी कभी माइंड में थोड़ा सा वो हो जाता है, समझे इतना बात। तो ये बोलते हैं इसको इतना, पान इतना। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखा, दूसरा पार्ट।
चलिए बच्चों, तो अब मुझे लग रहा है कि जो, अच्छा रुकिए, अच्छा एक चीज कुछ बता ही दे रहे हैं। अब देखिए, तो अब ये हो गया, सारा बेसिक बातें हो गया, ठीक। अब हम आपको थोड़ा सा कुछ और बातें बताते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करना भी एक तरह से मेहनत मेहनत करवा ही देगा। जल्दी से हो जाओ। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और आपको बातें बता देते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। लगाए ना? चलिए ठीक। नींद नहीं आ रहा है आप लोग को? कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, क्योंकि नींद आप लोग को सुनते हैं, मैथ में बहुत ज्यादा आता है, साइंस वाइंस में तो आप लोग को आता ही नहीं है, और इंग्लिश में तो देखते हैं आप लोग को एकदम नहीं आता है, जो सोए रहते हैं वो भी जाग जाते हैं, ऐसा हमको सुनने में आया है। अब ये सही है कि गलत, बताइएगा कमेंट करके, थोड़ा थोड़े हम भी जाने आज। चलिए, तो देखिए, तो अब इसमें क्या है, अब थोड़ा कुछ और बातें जान जाइए। अब जो है इस पूरे चैप्टर में, प्रायिकता चैप्टर में, ये सब जो इतना बातें बताया, ये तो याद होना ही चाहिए। अब इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह ही सकते हैं उसको, प्रायिकता यानी निकालने का एक सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला से ही पूरा ये आपका चैप्टर जो प्रायिकता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। तो क्या है फॉर्मूला, मैं उस फॉर्मूला को थोड़ा लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए आइए, तो देखिए, तो फॉर्मूला आपका ये है, यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, तो उसकी प्रायिकता मतलब, हाँ, इवेंट का प्रायिकता का फॉर्मूला ये है, सॉरी, अनुकूल कुल घटना के अनुकूल अनुकूल स्थिति बटा में कुल संभव स्थिति, कुल संभव स्थिति, ये है आपका एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला, जो देखने में तो लग रहा हो कि यहां तक है, लेकिन है क्या इसमें, कुछ कुछ है थोड़ी ना। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला, यानी कि आपको कभी भी किसी इवेंट का प्रायिकता निकालना होगा तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, की घटना के अनुकूल स्थिति कितने हैं, यानी उसके फेवर फेवर में, उसके फेवर में कितने कंडीशंस हैं, और अपान में टोटल कंडीशन कितने हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये चीज बोलते हैं। समझ में आया इतना बात? चलिए, अब क्या है इसका मतलब, अब आपको मतलब थोड़ा समझाएंगे, अभी थोड़ा मतलब समझाएंगे, क्वेश्चन समझाएंगे तो और समझ आएगा, ठीक है। चलिए, अब ये है एक फार्मूला, एक फार्मूला और, एक फार्मूला और, ठीक है, एक फार्मूला और करिएगा सब लोग याद। एक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पर, या फिर इसको तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पर बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। समझ में आया? ये होता है इसका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पर बार। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये बार क्यों लगा दिए, तो ये बार का मतलब ये है, ये कि ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये है घटना की घटित होने की प्रायिकता, यानी कि घटना हो जाएगा उसकी प्रायिकता, जबकि ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पर बार, ई पे बार यानी प्रोबेबिलिटी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, यानी ये बार आपको क्या दर्शा रहा है, एक तरह से बार यानी घटना के नहीं होने का बार बता रहा है। तो समझ में आया, ये है घटना के घटित होने की प्रायिकता, और ये घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग किसके इक्वल होता है, 1 होता है, ठीक। इसको मैं आपको एक उदाहरण से और समझाऊंगा तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको, और ये भी चीज कॉन्सेप्ट भी समझा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए समझाता हूं, जैसे देखिए,
मान लीजिए कोई कॉइन्स है, कोई सिक्का है, हमने उछाला, एक सिक्का उछाला, तो बताइए, अच्छा आप बताइए टोटल स्थिति कितने हो सकते हैं? आप बोलेंगे या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक, इतना आ सकता है कि नहीं, या तो हेड या तो टेल। तो आप ये बताइए टोटल स्थिति कितने हैं, टोटल कंडीशन कितने हैं, टोटल कंडीशन कितने हैं? तो आप बोलेंगे दो। टोटल कंडीशन आप बोलेंगे दो। अच्छा ठीक, ये तो सही है। अब जैसे मैंने जो हेड, मान लो जैसे सिक्का उछाला था, मान लो मैं ही कप्तान था, तो मैंने जब वो सिक्का उछाला तो मैंने क्या बोला, वैसे मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, आप लोग मजा मत ले लीजिएगा। तो मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए सपोज ले गणित पढ़ रहे तो हम मान ही सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया है, मतलब हम कप्तान थे, ठीक। तो जैसे सिक्का उछला मैंने बोला कि आएगा हेड आएगा, सिक्के पर क्या आएगा, हेड आएगा। तो अच्छा ये बताइए टोटल कितने उस पे, मतलब अच्छा आप लोग ये सुने होंगे कि एक सिक्के के कितने पहलू, दो पहलू। तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल। तो हेड के फेवर में कितने कंडीशन है, हेड के फेवर में कितने कंडीशन बताइए? हेड के जो फेवर है, हेड के मतलब आने के, इसके फेवर में इसके अनुकूल स्थिति टोटल कितने हैं, कितने बार हेड आ सकता है? ओनली एक ही बार तो आ सकता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थिति। यही क्या हो जाएगा इसका, अनुकूल स्थिति। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 1/2। समझ में आया इतना बात? चलिए ठीक, ठीक है। अब ऐसे ही आगे, अब आगे देखिए, अब ऐसे ही टेल। अच्छा चलिए, यानी कि आपने घटना हेड आने की प्रायिकता बता दिया कितना, 1/2। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले बता दिया कि नहीं, कुल स्थिति 2 था, अनुकूल स्थिति 1 था, यानी इसका प्रायिकता कितना आ गया, 1/2। अच्छा, अब मैं ये बोलूंगा कि हेड आने की प्रायिकता तो बता दिए, अब आप ये बताइए कि हेड न आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा न आने के लिए इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, अच्छा इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पर बार, इस पूरे टर्म को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पर बार ई। इस फॉर्मूला को चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अरे सिंपल सा कुछ नहीं किया, बस ये जो ये वाला चीज था, ये वाला होने वाला को उसको उधर भेज दिया। यानी इससे क्या पता चलता है, इस फॉर्मूला से ये पता चलता है कि न होने का प्रायिकता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न होने का प्रायिकता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा 1 में से घटना जो घटित होने का प्रायिकता होगा उसको क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। तो यहाँ होने का कितना है, यानी हेड आएगा, इसकी प्रायिकता कितना है, 1/2। तो हेड नहीं आएगा तो उसका करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 1 में से 1/2 घटा देंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा, आधा। यानी कि हेड और टेल आने की टोटल चांसेस कितने हैं, 50। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा, दोनों फॉर्मूला। ठीक, देख लीजिए फिर से, घटना प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना का प्रायिकता निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, घटना के अनुकूल स्थिति, यानी उसके फेवर में कितने अनुकूल स्थिति है, कितने कंडीशंस हैं, अपान में कुल संभव स्थिति, यानी उसके फेवर में प्लस जो उसके फेवर में नहीं है, टोटल वो होगा नीचे। ठीक, और एक ये फॉर्मूला है कि होने के, घटना के घटित होने का प्लस घटना के घटित न होने का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 होता है। ठीक, तो चलिए अब ये हो गया इतना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, क्या करेंगे अब हम लोग, क्वेश्चन। अब हम लोग उड़ाएंगे एकदम बहुत ही तेज गति से क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार तरीके से। ठीक, तो करें, करें ना, चलिए करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा। इरेज करना बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अरे यार लाइव तो बढ़ते जा रहे हैं, हमको लग रहा है, लग रहा है आप लोग अपना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं हम लोगों को। 19 लोग एक समय दिख रहे हैं लाइव में, लेकिन आप ही लोग हैं कि अब बाकी लोग कहाँ चले गए हैं? आप लोग जल्दी से शेयर करिए उन सबको, ठीक है, जल्दी से शेयर करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, सभी लोग बुक खोल लीजिए जो लोग बुक नहीं खोला है, और देखते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 14 पॉइंट, हाँ 14.1 का, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक तो है नहीं मेरे पास, तो इसी किताब में से, मोबाइल में से ही देखना पड़ेगा क्वेश्चन। कहाँ गया प्रायिकता। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के पास, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता ऐसे, हम लोग का स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि पहले से वो पीडीएफ बना कर लाऊं, तो आप लोग बुक खोल कर रखे रहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। तो देखिए इसमें लिखा है, जितना समझाया हूं देखिए आप एकदम कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर, खाली स्थान है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली स्थान है। यानी घटना होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर किसके होता है? खाली स्थान है। तो क्या हो जाएगा वहां पर, क्या भर जाएगा? एक। अभी तो बोला हूं, अभी फॉर्मूला बताया हूं कि होने का प्लस नहीं होने का, प्रायिकता का सम 1। ठीक। दूसरा दूसरा देखिए क्या है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, अरे उसे क्या बोलते हैं? और उसकी प्रायिकता कितनी होती है, मतलब उसका 0 होता है। और वैसे घटना को बोलते क्या है? असंभव घटना। ठीक। तीसरा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसका वो क्या होता है? 1 होता है। और वो कितना होता है? उसकी संभव होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संभव घटना बोलते हैं। नेक्स्ट चौथा, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकताओं का योग किसके को होता है? तो ये 1 होता है। ठीक। आगे नहीं बताया था तो इसको देख लीजिए, आप कहेंगे ये तो बताई नहीं थी थोड़ा सा। किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी कोई घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है और किससे छोटी होती है। तो अभी क्या बताया था? 0 से बड़ी और 1 से छोटी, बस। यानी एक में 0 भर देंगे और दूसरे में क्या भर देंगे? 1। पहला क्वेश्चन आपका ये इसी के साथ क्या हो गया? खत्म। ठीक है, सर में आया इतना बात? चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें लिखा हुआ है आप लोग का, किसी प्रयोग के, सॉरी क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कहां गया? हाँ, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम जो है वो समप्रायिक है? वो क्या है? समप्रायिक है। ठीक है, यानी किन किन एक्सपेरिमेंट समप्रायिक, समप्रायिक। ठीक है, यानी कि कौन सा, जो इसमें नीचे स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी घटना के बारे में बताया गया है, उनमें से किसकी प्रायिकता जो है, उस घटना की किसकी प्रायिकता मतलब समप्रायिक होगी। क्या बोला है? बोला है ना, एक बार फिर से देख ले रहे हैं एक बार और। मतलब किन किन प्रयोगों के परिणाम सम, यानी कौन से एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आएंगे वो समप्रायिक होंगे। अब समप्रायिक का मतलब क्या होता है, तो वर्ड पर ध्यान दीजिए। तो सम प्रायिक कितने वर्ड से मिलकर बना है? सम यानी बराबर, प्रायिक यानी प्रायिकता, यानी यानी जिस किसकी प्रायिकता, ऐसा मतलब इसमें से इवेंट जिसका प्रायिकता क्या हो? बराबर हो। दोनों का होने का और न होने का प्रायिकता क्या हो? बराबर, यानी एक तरह से 50-50% हो। ठीक, बताना है हमको कौन सा है। ठीक है, तो चलिए पहला पढ़ते हैं। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कोई एक ड्राइवर था, वो कार चलाने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। ठीक, कार चलना प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। यानी बताइए क्या है ये, क्या समप्रायिक है या नहीं? यानी कि कार चलना प्रारंभ हो जाता है, या फिर कार, यानी कार स्टार्ट हो जाने और न हो जाने दोनों क्या 50-50 चांसेस है? यानी क्या समप्रायिक है या नहीं है? तो बताइए आप लोग क्या होना चाहिए, क्या है समप्रायिक? क्या प्रायिकता सही होगी? इक्वल चांसेस है कि नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं। हालांकि आप लोग को लग रहा होगा यस, लेकिन नहीं। क्यों? अब देखिए, क्योंकि जो कार है वो चालू होने का उसके कंडीशन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उसके कंडीशन भी नहीं होता है। जैसे आप कुछ लोग का कार होता है वो हर दिन बिगड़ा ही रहता है, 2-4 दिनों तक। ठीक है, तो ऐसा सब बात है। ठीक, आप लोग का अगर कार होगा तो आप लोग को नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। ठीक, तो यानी कि जो कार स्टार्ट होने, हाँ, और कुछ ड्राइवर में भी निर्भर करता है। जैसे अब कुछ कुछ ड्राइवर होते हैं कि जैसे उनको अनुभव होता है तो वो एक बार में चालू कर देंगे। अब कुछ होते हैं तो वही में दे दीजिए, अब उनको अनुभव नहीं है उस वाली कार को चलाने के लिए। तो यहाँ बताइए क्या ये समप्रायिक होगा? यानी कार स्टार्ट होने और न होने का। अच्छा ऐसे समझिए, ऐसे कोई कार, मान लीजिए कोई अनुभवी ड्राइवर होगा,
तो उसका चांसेस ज्यादा है कि वो कार स्टार्ट कर देगा, और न स्टार्ट होने का प्राइस मतलब चांसेस क्या है, कम है। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे नहीं, ठीक। जबकि अगर कोई अब नया नया है तो चांसेस है कि वो उससे कार स्टार्ट नहीं होगा, और ठीक, और होने का चांसेस क्या होगा, कम। तो क्या यहाँ इक्वल है, 50-50 चांसेस है, नहीं है। तो इसलिए यानी पहला वाला क्या होगा, सम प्राइस नहीं है। बस इसका उत्तर यही लिख देना है कि सम प्राइस यानी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब आप बताइए, आप लोग कमेंट करकर, ठीक है, देखता हूं वैसे कहां देखूंगा, इसी में से देख रहा हूं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, ठीक है, वह बास्केटबॉल में डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, बताइए इसका। यानी कोई एक प्लेयर है, ठीक, बास्केटबॉल आप लोग खेले होंगे, तो उसमें मान लीजिए बॉल को डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। तो क्या ये जो घटना है इसका डालने और न डालने, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता बताइए क्या, बताइए आप लोग, क्या सेम है या नहीं, क्या ये भी समप्रायिक है या नहीं है, बताइए आप लोग, बस आप लोग बताइए। तो आप इसको भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि अरे सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लीजिए, आप कैसे मैं एग्जाम्पल लूं, ऐसे मान लीजिए क्रिकेट में, वैसे वो खेलते नहीं, वो तो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर विराट को अगला दिए एक तरह से छोड़ी जाती है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई बहुत 14 साल से कोई खेल रहा है बास्केटबॉल, और कोई अभी अभी आया है, 1 साल से उसका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल पर। तो अब जो 14 साल से जो थोड़ा पुराना है, उसका चांसेस ज्यादा है कि वो बास्केटबॉल में क्या कर लेगा, बॉल को डाल देगा। जबकि जो नया नया आया है उसका कम चांसेस है कि वो बॉल को क्या कर देगा, बास्केटबॉल में डाल देगा। यानी कि कोई अगर अच्छा प्लेयर है तो उसका चांसेस है डालने का ज्यादा, जबकि ना डालने का चांसेस क्या होगा, कम। जबकि कोई नया नया है तो उसका क्या होगा, डालने का क्या होगा, कम, और न डालने का चांसेस क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ भी क्या है, समप्राइक नहीं है। यानी कि दूसरे वाले का भी आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक, क्या लिख देंगे दूसरे वाले का, कि समप्राइक यानी प्रोबेबिलिटी इसकी भी सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मतलब दूसरा का 3 लिखा है, एक सत्य असत्य का प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या गलत होगा। यानी सही गलत वाला कोई क्वेश्चन है, तो इसमें बताइए क्या ये समप्राइक है, यानी उत्तर सही होगा या गलत। तो ये है, क्योंकि देखिए दो ही चीज हो सकता है। मान लीजिए कोई लड़का आंसर कोई बताता है, तो या तो सही बता सकता है या तो गलत ही बता सकता है। तो टोटल कितने कितने चांसेस है, यहाँ पे 50-50 ही चांसेस है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये वाला घटना आपका समप्राइक होगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन इसमें का मतलब दूसरा का चौथा, इसमें दिया है कि एक मतलब को क्या है, कहाँ गया, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, क्या ये समप्राइक है। यानी वो जो बच्चा हुआ है वो या तो लड़का है, यानी या तो बॉय है या तो गर्ल है, क्या ये समप्राइक है। तो हाँ, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी समप्राइक होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई 50-50 चांसेस है, या तो बॉय ही हो सकता है, क्योंकि दो ही कंडीशन है, तो या तो लड़का या तो लड़की है। तो ये सिंपल सी, ये क्या होगा आपका, ये आपका मतलब समप्राइक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दूसरा भी आपका ये खत्म, ज्यादा कुछ था नहीं, लिखवाने का ज्यादा जरूरत नहीं था, आप लोग किताब लेकर बैठे होंगे उसमें से देख लिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा देख ले, तीसरा वाला, ज्यादा कुछ है नहीं, तीसरा वाला आप लोग देख लीजिएगा। चौथा वाला क्वेश्चन देखिए सब लोग, चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए आपका ये है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस घटना की प्रायिकता, मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन तो मैं बोल ही दिया हूं। चलिए, तो यानी देखिए यहाँ पर किया क्या है आपको, 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 2/3, दूसरा ऑप्शन दिया सॉरी ऑप्शन -1.5, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 15, ठीक, और परसेंट, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 0.7। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है वो मतलब आपका, इसमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता, किसी भी इवेंट या फिर घटना का इनमें से कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है बताइए आप, कौन सा नहीं हो सकता है। तो आप बोलेंगे कौन सा, ये, नो, ये, क्योंकि मैंने अभी भी क्या बताया कि प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा और 1 से क्या हो सकता है, छोटा। तो भैया ये 0 से बड़ा है क्या, ये तो माइनस में चला गया, माइनस में तो होता ही नहीं है। तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
और बाकी क्या ये हो सकता है? तो देखिए ये जब 2 को 3 से काटेंगे तो ये 0 के ऊपर है, यानी ये 0 और 1 के बीच ही में आता है। और ये 15%। अब आप कुछ लोग को सुना, अरे ये तो 15 है, कैसे आप बोल रहे हैं? तो अरे 15% है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। परसेंटेज का मतलब 1/100, यानी 100 से इसको क्या करना, भाग देना। 5 के टेबल्स काटेंगे 3 बार में, और इसको 5 के काटेंगे 20 बार में। तो ये देखिए 3/20, और 3/20 भी क्या होता है, 0 और 1 के बीच में ही होता है इसका वैल्यू। देख लीजिएगा काट कर आप लोग। और 0.7 ये तो साफ साफ दिख रहा है, 0 और 1 के बीच में तो है ही। समझ में आया? तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये किसी भी, ये वाला किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक, समझ में आया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम। जितना भी मैं समझाया शुरू में आपको, अगर वो जो ध्यान से समझा होगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, सही बोल रहे हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बोल रहा है, लेकिन ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग ऐसा करिएगा मत। चलिए कौन सा, हम क्या बोलने वाले थे, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, लिखा है कि यदि 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 P ऑफ E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.05। तो हमसे पूछ रहा है कि तो E नहीं की क्या प्रायिकता होगी, E नहीं की प्रायिकता, यानी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर दे दिया 0.05। तो हमसे पूछ रहा है E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। E नहीं का मतलब घटना के घटित न होने की प्रायिकता, और घटना के घटित न होने की प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E पर बार, ये पूछ रहा है। यानी सिंपल से भाषा में प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे दिया है और आपसे प्रोबेबिलिटी E पे बार पूछ रहा है। तो ये क्या बताए थे अभी, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी E पर बार, ये दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 1। तो अब सॉरी यहाँ पे लगा दें, तो ये होता है। अब इसके बाद हमको कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इसको इधर ही छोड़िए और इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 1 ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि, यानी और फिर से अच्छा एक बार लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सी बात ये है कि जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हो और प्रोबेबिलिटी E पर बात पूछे, तो आप हमेशा एक में से उसको घटा दीजिएगा। जो अगर ये वाला दिया होगा, ये वाला पूछेगा तो भी 1 में से घटाइएगा, और ये वाला दिया होगा, ये वाला पूछेगा तो भी क्या कर दीजिएगा, 1 में से घटा दीजिएगा। तो इसको 1 में से घटाइए, E यानी 0.05। तो चलिए इसको हटाइए, 0.05। ठीक, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ तो खत्म हो जाएगा ना 0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.95। ये था इतना आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिए आप लोग इसके शॉर्ट। चलिए इसको इधर करते हैं। आज एकदम हम लोग लीन हो गए हैं। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा हम लोग का मनोबल बढ़ाइए। मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग, पता है कि नहीं? सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब हमारा समझ लीजिए जितना भी एनर्जी है उसका 10% बढ़ा देता है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक सब्सक्राइब जितना भी अभी प्रेजेंट पे एनर्जी है उसका 10% बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग कम से कम कुछ सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक, हाँ। इसके बाद अभी शिवान सर का अगला लाइव क्लास से जाने वाला है, आपको भागीगा मत कहीं पर। ठीक, शिवान सर अपना एकदम बहुत कभी से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे मैं जल्दी से हटूं। देख रहे हैं आप लोग के लिए इतना सब लोग वो रहता है, लेकिन आप लोग जो है कि थोड़ा बहुत हम लोग का हेल्प कर ही नहीं रहे। चलिए चलिए देखिए, तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
ये तो देखिए मीठी गोलियां, देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक थैले में, सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे फिर से यहाँ पे अब लिखने में समय लगेगा, इससे बढ़िया मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग बुक तो खोले ही होंगे। देखिए लिखा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। क्या बात है, मीठी गोलियां, यानी कि थैला बना ले रहे हैं। थैला 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 कैसे बनाए, प्लास्टिक होता है। मैं ऐसे थोड़ा सा मान लीजिए कोई ऐसे कुछ बना ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए गिलास टाइप का कुछ बना ले रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई थैला है, इस थैले में कैसी गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं, ठीक। और कैसी मीठी गोलियां हैं, और इसकी महक कैसी आती है, हाँ, नींबू की महक वाली। यानी इसमें जो गोलियां हैं ये कैसी गोलियां हैं, तो नींबू की महक वाली गोलियां। और कैसी गोलियां, ये मीठी हैं, कड़वी नहीं, कैसी है, मीठी गोलियां, ठीक। अब आगे बोल रहा, अब यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम आता है मालिनी। वाह वाह, क्या नाम है इसका, नाम लड़की का क्या है, मालिनी। मालिनी थैले में झांके बिना उसमें से एक गोली निकाल लेती है। यानी यहाँ पर आती है और थैले में बिना झांकती नहीं है, देखती नहीं है, और इसमें से एक गोली क्या कर लेती है, निकाल लेती है, ठीक। आगे तो बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो निकाली गई गोली है वह आपकी, पहला पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि जो मालिनी निकाली है जो गोली, उस गोली, वो गोली कैसा गोली हो, मीठी गोली हो। ओ सॉरी, हाँ मीठी गोली तो हो, बट कैसी गोली हो, संतरे की महक वाली गोली हो। कैसी महक वाली हो, अरे ये बताओ। तो यहाँ पर गोली किस चीज की थी, कौन सी महक वाली है, बोला गया क्वेश्चन में कि संतरे में किस महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली गोली। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गोली निकालेगी वो संतरे की महक वाली होगी। अरे तो बताओ, इतनी सिंपल सी बात। तो ये तो एक तरह से असंभव वाली बात हो गई। भैया है नींबू वाली गोली और आप कह रहे हैं कि निकल जाए कौन सी गोली, संतरे वाला। तो फिर तो वो कोई मालिनी जादूगर होगी तभी ऐसा कर सकती है। नहीं तो हम लोग के पास का तो बात नहीं है। तो बताइए क्या प्रायिकता होगी। तो ऐसे ही, अच्छा जनरली तो हम लोग समझ गए इसकी क्या प्रायिकता है, बताइए तो आप लोग। अरे इसकी प्रायिकता क्या होना चाहिए, जीरो। हाँ गुड, कुछ बच्चे लग रहा है कमेंट कर रहे हैं, ठीक सही है। इसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता होनी चाहिए जीरो, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, असंभव वाली बात होगी, असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता जीरो, ठीक। तो लेकिन थोड़ा इसको अच्छा से लिखेंगे, अब ऐसे नहीं। तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, अच्छा नींबू की नंबर ऑफ, कितनी गोलियां ये नहीं बोला है, तो मान लेते हैं कि नींबू की गोलियां की टोटल कितनी है, माना नींबू की कुल गोलियां कितनी है, नींबू की, थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग थोड़ा सा हो सकता है कि खराब आप लोग देखें, कि कुल गोलियां बराबर मान लेते हैं कि कुल जो नींबू की गोलियां हैं वो टोटल कितने हैं, एन गोलियां हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए, कि कुल अनुकूल स्थिति, अनुकूल मतलब घटना के अनुकूल स्थिति बटा में कुल स्थिति, यानी अनुकूल स्थिति अपान में क्या, कुल संभव स्थिति, संभव स्थिति, ठीक। तो अनुकूल स्थिति, तो अनुकूल स्थिति यानी क्या, अच्छा इसके बताइए क्या इसके फेवर में, अरे सिंपल सी बात है, अनुकूल स्थिति तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि गोली है नींबू वाली और निकालना है संतरे वाली, तो उसके फेवर में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो यानी इसके फेवर में कितना हो गया, जीरो। और टोटल गोली कितना है, मान लीजिए एन। तो कभी भी जीरो को किसी भी नंबर से भाग दे तो आंसर क्या आता है, तो वो तो जीरो आएगी। यानी एक तरह से जो नींबू की, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन उसी में दूसरा है। अब बोल रहा है कि नींबू की गोली की प्रायिकता बताइए, क्या प्रायिकता है कि जो गोली निकाला गया है वो किसका हो, नींबू का है, नींबू की महक वाली हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नींबू की महक वाली गोली, महक वाली गोली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नींबू की महक वाली गोली का प्रायिकता क्या हो जाएगा, नींबू की गोली जितने हैं वो अपान में कुल। तो ये बताइए, ये जो थैली में गोली जो था वो किस महक वाली थी, तो आप बोलेंगे नींबू ही वाली। तो सारा तो नींबू ही वाली है, तो सारा नींबू ही वाली है, यानी टोटल नींबू वाली कितनी मान लिए थे, एन। और कुल गोली कितना है, कुल गोली भी तो एन ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एन। और जब सेम नंबर को सेम नंबर से काटते हैं तो आंसर कितना आता है, आंसर आपका आता है एक।
तो यानी ये आ गया आपका इसका आंसर 1। समझ में आया? और ये एक तरह से ये क्या हो गया, यानी एक तरह से ये था संभव घटना। अच्छा, ये यहाँ से आप एक उदाहरण और समझ लिए। देखिए, ये हो गया आपका संभव घटना। संभव का मतलब सॉरी असंभव, और असंभव घटने की प्रायिकता 0, और संभव घटना की प्रायिकता कितनी 1। ये हो गया आपका इतना बात। समझ में आया? चलिए ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग सो तो नहीं रहे हैं? आप लोग सो तो नहीं रहे हैं? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या है। ये भी एकदम आसान है, तो मैं सोच रहा हूं इसको आप ऐसे ही कर दूं, आप लोग कर लेंगे। लिखा है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, ठीक है, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। यानी कोई 3 फ्रेंड है, ठीक, और 3 फ्रेंड में जो 2 फ्रेंड है उनका जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.992। तो बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। इनका जन्मदिन एक ही दिन, यानी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितना है, न होने का कितना है, इसको इरेज करें तब ना। चलिए, अब ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे नहीं, बाकी सब लोग आप लोग अपने से करिएगा, क्योंकि शिवान से कभी से वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी तो साइंस जरूरी है। मैथ से आप लोग, हम जान रहे मैथ में आप लोग पाई जाएंगे लगभग में 70 में से अगर पढ़ेंगे हमसे तो 60, हम नहीं 60+ तो पाई जाएंगे, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि ठीक। तो इसलिए शिवान सर का भी तो थोड़ा होना चाहिए पूरा, है कि नहीं? शिवान सर कभी से वेट कर रहे हैं। शिवान सर, हाँ लग रहा है कि हैं, अभी बाहर आ रहे हैं लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि फिर से क्वेश्चन समझना कि नहीं, यानी बोल रहा है कि कोई 3 ठो स्टूडेंट है, सॉरी फ्रेंड है, 3 विद्यार्थी में से जो 2 विद्यार्थी हैं उनका जन्मदिन एक ही दिन न होने का प्रायिकता जो है वो कितना है, 0.992। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर आपका 7। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता, जन्मदिन न होने की प्रायिकता ये कितना है? तो ये आपका दिया है, कितना दिया है, 0.992, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही दिन होने की, ये न होने की प्रायिकता दिया है। जन्मदिन, सॉरी एक मिनट देख ले, तो यहाँ पे न भी रहेगा, जन्मदिन न होने की ये प्रायिकता है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक ही दिन होने की क्या होगा, यानी एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता ये कितना होगा? तो ये कितना होगा, तो क्या होगा, क्या बताए थे, अगर होने का दिया होगा, न होने का पूछेगा तो भी 1 में से घटा देंगे, और न होने का दिया होगा, होने का पूछेगा तो भी क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। तो सिंपल सा इसमें 1 में से घटा दीजिए, 1 में से कितना घटा दीजिए, 0.992 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आपका लगभग में आ जाएगा कितना, 0.008 आ जाएगा कि नहीं? दिखा दे क्या घटाना, ये भी आपको सिखाना पड़ेगा। 1.000 ऐसे लगा दीजिए, फिर डेसिमल 992, यहाँ भी 0 लगा दीजिए, घटाइए, इससे कैरी लगेगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ भी कितना बचेगा 0, यानी प्रोबेबिलिटी कितना आ गई, 0.008। ये आ गया आपका आंसर। यानी कि जो 2 विद्यार्थी हैं
उन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.08। ठीक है, तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बहुत छोटा छोटा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले होगा। एक आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि शिवान सर का कभी से वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाने के बाद, क्योंकि वैसे भी हो नहीं पाएगा क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन है, तो मैं चाहे जितना भी चाह लूं, अगर एक मुझे लग रहा है आधा घंटा और भी पढ़ा दूं, फिर भी आज होने वाला है नहीं। ठीक ठीक है शिवान सर आइएगा अभी। चलिए देखते हैं, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत। शिवान सर का बहुत ही एक्साइटेड क्लास होने वाला है, कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन रहेगा, जितना हमारे में थे आप लोग उसका डबल। ठीक है, एच करते हैं इसको और लास्ट क्वेश्चन आज का खत्म करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है आपका, क्या बोला है? बोला है कि एक थैले में 3 लाल, थैला फिर से बना देते हैं। बोला है कि एक थैला है और इस थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। ठीक, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो वह गेंद है वह लाल होगी और दूसरा लाल नहीं होगी? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, यानी सिंपल सी बात यह है, कोई एक थैला है और इसमें 2 कलर के गेंदे हैं। कितने के, कौन कौन से कलर के? लाल है और कौन सा है? लाल और कौन सा है आपका, कहाँ गया? लाल और काली गेंद है। लाल और किस कलर के हैं? काली गेंद। लाल और काली गेंद है आपके, गेंद। ठीक, लाल रंग के गेंद है और काली कलर की गेंद है। ठीक, और कितनी कितनी है? तो देखिए पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? लाल कलर की कितनी है? तो बोल रहा है कि लाल कलर की गेंदे, यानी रेड कलर की, लाल कलर की गेंदे कितनी है? लाल रंग की गेंद, तो लाल कलर की गेंद कितना दिया है? वो दिया है 3। तथा नीली कलर की गेंद कितना दिया है? नीली रंग की गेंद ये दिया है आपका 5। यानी लाल का, उसमें जो थैली है उसमें लाल कलर का 3 गेंद है और नीले कलर का कितना गेंद है? 5। तो कुल गेंद कितना हो गया? कुल गेंद कितना हो गया? कुल गेंद तब कितना हो गया? कितना हो गया? 3 + 5 = कितना? 8। ठीक, तो अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद होने की प्रायिकता, यानी कि समझिए, यानी सिंपल सी बात ये है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा, यानी कि कोई एक लड़का है या लड़की है, उस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकालती है। यादृच्छा का मतलब यानी एक तरह से बिना देखे, ऐसे बिना देखे झाके एक गेंद निकाला जाता है, उसको बोलते हैं यादृच्छा। तो निकालती है, तो बताइए कि क्या प्रायिकता है कि वो जो गेंद निकला होगा वह किस कलर का होगा? लाल गेंद होगा, इसका पूछ रहा है। तो देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता निकालने का, कि अनुकूल स्थिति बटा में कुल स्थिति। तो ये बताइए लाल गेंद टोटल कितने हैं, इसके फेवर में कितने हैं? कहा गया? लाल गेंद टोटल कितने हैं? 3, यानी इसके फेवर में टोटल कितने हैं? 3। और कुल गेंद कितने हैं? कुल गेंद कितने हैं? 3 + 5, ये नहीं होंगे कुल गेंद, ये नहीं होंगे 8। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/8। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद नहीं हो, तो अरे होने का दे दिया है और नहीं होने का पूछ रहा है, तो क्या कर दे? 1 में से घटा दे कि नहीं? इसको आ जाएगा कि नहीं आंसर? बताइए, ये नहीं पूछ रहा है लाल नहीं हो, तो होने का पता चल गया है, लाल गेंद होने का 3/8। तो नहीं होने के लिए इसमें से क्या कर दे? 1 में से क्या कर दे? 3/8 घटा दे, नीचे 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा? 5 बटा में आपका 8। ये हो गया आपका आंसर।
ठीक, समझ में आया? ये था एकदम सरल सा क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक लगभग में लगा लिया है। आगे का बहुत सारा क्वेश्चन आसान है, तो उम्मीद है कल आप लोग 15 तक लगा लेंगे। उसके बाद हम आपको आगे तो क्वेश्चन बताएंगे। सही में बहुत इजी है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद समझ में आएगा। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर हम लोग को जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।